यहाँ विराट कहता है कि मैंने तुमसे कितनी बार किया कि तुम मेरी हेल्प मत करो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं कर सकता, बस तुम्हें यही लगता है कि मैं नल्ला हूँ निठल्ला हूँ। वहां विराट कहता है कि बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे तुमसे, मुझे अब रहना भी नहीं और कोई बात भी नहीं, बस मुझे आपका कोई सपोर्ट नहीं चाहिए। वहां वीरेंद्र कहता है कि तेरे पूरा 28 साल से इस घर ने शौक पूरे किए हैं, मैंने तेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। वहां मानवी आती है लेकिन मानवी को बीच में से हटा देता है, सब लोग शौक हो जाते हैं यहाँ देखकर। विराट कहता है हाँ बस मैं तो यही सुनना चाहता था कि तुम ये क्या कहना चाहते हो, तुमने आखिर उगल ही दी नहीं ये बात। वह उसकी माँ कहती है अरे बेटा तू ऐसा मत कर, तू ऐसा मत सोच। विराट कहता है नहीं अब मैं इस घर में एक मिनट भी नहीं रहूंगा, मैं चाहता था कि मैं इस घर में रहूं और सबसे बहुत अच्छे से रहूं, लेकिन भाई ने मेरे साथ बहुत ही बुरा किया, भाई ने मेरे साथ इतना बड़ा गेम खेला और एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। यहाँ सब सुनकर जीविका और मानी तो बहुत ज्यादा रोने लगती। दादाजी कहता है बेटा तो ऐसा क्यों बोल रहा, वो तेरा बड़ा भाई है। विराट कहता है नहीं कोई बड़ा भाई नहीं चाहिए, इसे क्या लगता है मैं इसके बिना कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन तुम देखना मैं इसके बिना सब कुछ करके दिखाऊंगा, मैं बनकर दिखाऊंगा और एक दिन ये जरूर आएगा। वहां मानवी रोकती है लेकिन मानवी से डर जाती है, मानवी वापस पीछे हट जाती है। विराट कहता है कि भाई अब मुझे तुमसे कुछ भी मतलब नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए अब तुमसे। वहां वीरेंद्र उससे कहता है कि हाँ देख लेना तू मेरे बिना क्या कर सकता है, तू यह सो भूल रहा है कि हाँ विराट तू वर्ल्डरा परिवार के नाम से ही जाना जाता है, बाकी तुझे बाहर कोई नहीं जानता है। विराट कहता है आ गई ना सच्चाई मुंह पर, तुम यही चाहते हो ना कि तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं कर सकता, तो देखना मैं तुम्हारे बिना सब कुछ करके बताऊंगा और बहुत ही जल्द मैं सेट हो जाऊंगा, मैं 1 लाख रुपए महीना कमा कर दिखाऊंगा। तुम्हें क्या लगता है मैं कुछ नहीं कर सकता, तो आप वहां क्यों गए और आपने मेरा सपोर्ट किया ताकि कल से मैं सिंगर बना। तो लोग मुझसे यही कहते हैं कि इसके भाई ने सपोर्ट किया और तुम भी मुझसे यही कहते कि मेरे बिना विराट कुछ नहीं कर सकता, सब कुछ मैंने ही किया है, मेरी वजह से विराट आज तो यहाँ है। वहां दादाजी बहुत चिल्लाता है लेकिन विराट उनकी भी नहीं सुनता है। मानवी जीविका कहती है लेकिन वो उनकी भी नहीं सुनता है, कहता है नहीं बस मैंने बहुत सुन ली और मैं बहुत इस घर में रह लिया, मुझे इस घर की भीख नहीं चाहिए और तुम सब यही चाहते तो हो ना कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन देखना मैं बहुत जल्द कुछ करके ही दिखाऊंगा। यहाँ सब कहता है लेकिन सबको बहुत बुरा लगता है। विराट यहाँ सब बोलता है तो मानवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जीविका भी बहुत रोती है। विराट कहता है मैंने फैसला ले लिया, मुझे इस घर में नहीं रहना। यहाँ सब सुनकर तो बहुत ज्यादा सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। उसकी माँ कहती नहीं बेटा तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकता, लेकिन विराट कहता है माँ बस मैंने फैसला ले लिया, अब मैं यहाँ एक बार भी नहीं रुकूंगा। मानवी से कहता है मानवी तुम्हें मेरे साथ चलना है या फिर यहाँ रहना है, तुम फैसला कर लो, अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो इस घर में कभी लौटकर नहीं आओगी, मेरी बात याद रखना। यहाँ तो सब लोग सुनकर बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। वीरेंद्र कहता है हाँ ठीक है तुझे जाना है ना जा, मैं खुद तुझसे कह रहा हूँ जा। वहां वीरेंद्र उसको धक्के मार बाहर निकाल रहा, कहता अभी चला जाए यहाँ से, तुझे क्या लगता है कि तू हमारे बिना कुछ कर पाएगा, तो जा करके दिखा, मैं भी देखता हूँ कि तू हमारे बिना क्या कर पाएगा। इतना सुनकर तो विराट को गुस्सा आ जाता है। दादाजी कहते हैं बेटा प्लीज इस घर को छोड़कर मत जा। जीविका बहुत रोती है, मानवी बहुत रोती है, लेकिन विराट किसी की भी नहीं सुनता है। विराट कहता है नहीं मुझे इस घर में अब एक पल भी नहीं रहना, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कोई मुझे रोकोगे और मैं रुक जाऊंगा? वीरेंद्र कहता है हाँ ठीक है जा, मैं तुझे देख लूंगा तू क्या कर सकता है। विराट बहुत ज्यादा भड़क जाता है। विराट कहता है हाँ मैं तुम्हें सब कुछ करके दिखाऊंगा, मैं चैलेंज दे रहा हूँ तुम्हें। मानवी समझाती है तुम क्या कह रहे हो, तुम सोच समझ के बोला हम इस फैमिली को छोड़कर नहीं जा सकते। विराट कहता है नहीं मुझे जाना ही होगा, मैंने फैसला ले लिया है। विराट किसी की नहीं सुनता, तो सब लोग बहुत समझाते हैं लेकिन विराट किसी को सुनने के लिए तैयार नहीं होता। विराट कहता नहीं मैं जा रहा हूँ। विराट अपने रूम में चला जाता है। यह सब सुनकर दादाजी से विराट की माँ कहती प्लीज आप कुछ करो, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है, मेरा बेटा ऐसा क्यों कर रहा है, आखिर क्या बात है, इतनी सी गलती की इतनी बड़ी सजा। वहां पैकिंग कर रहा होता। मानवी कहती नहीं हम कहीं नहीं चलेंगे। विराट कहता है नहीं मैंने फैसला ले लिया है। मानवी कहती चलो ठीक है 5 मिनट मेरे लिए रुको। विराट कहता है मैं 1 मिनट नहीं रुका। मानवी कहती मैं तो पैकिंग कर लूँ। इधर जीविका वीरेंद्र को समझाती है लेकिन वीरेंद्र नहीं समझता। वीरेंद्र कहता है ठीक है अगर इसे जाना है घर छोड़ो तो जाने दीजिए। यहाँ मानवी और विराट दोनों पैकिंग करके बाहर निकलते हैं और दोनों बाहर आने लगते हैं। मानवी समझाती है लेकिन विराट नहीं समझता है। यहाँ जैसे बाहर आते हैं वहां जीविका खड़ी होती है। जीविका विराट से कहती है मैं तुम्हारे हाथ जोड़ लूं प्लीज विराट तुम मत जाओ। वहां वीरेंद्र भी आ जाता है और विराट उसकी कुछ नहीं सुनता है। विराट वहां से निकल चला जाता है। वीरेंद्र भी वही खड़ा होता है और विराट वहां से जाता है। मानवी जीविका के गले लग जाती है और बहुत रोने लगती है। दोनों बहनों को अपना बचपन याद आता है कि हमने प्रॉमिस किया था हम एक दूसरे को कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी किसी का साथ नहीं छोड़ेंगे। और वहां ये सब सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोनों बहन एक दूसरे के गले मिलने लगती है और बहुत ज्यादा रोती है। मानवी जीविका एक दूसरे से मिल मिलकर रोती है, एकदम उसका हाथ छोड़ देती है और मानवी आगे चली जाती है। जीविका ये सब कुछ देखकर बहुत रोती है, अपना बचपना याद करती है कि हमने कभी साथ छोड़ने का फैसला यही नहीं था, आज हम लोग के साथ छोड़ रहे हैं। और वहां विराट और मानवी दोनों चले जाते हैं।